Okay, so this evening, तो इस शाम I को want to talk to you about the Lord being our peace. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रभु जो हमारी शांति है उनके बारे में। Yeah, Jehovah Shalom. यहोवा शालोम, The Lord is my peace. प्रभु मेरी शांति है। Okay, so actually I was reading about Gideon मैं गिडियन के बारे में पढ़ रही थी and I was so blessed. और मैं बहुत आशीषित हुई, So I thought I should share with तो you. मुझे ऐसा लगा मैंने आपके साथ बांटना चाहिए। So the Lord is my peace. तो प्रभु मेरी शांति है। You know, Aaron, the high priest, was told to bless the people. हारून जो महायाजक था उसको कहा गया था लोगों को आशीष देने के लिए। Number 6, 24 to 26. गिनती 6 में 24 से 26। प्रभु महायाजक को सिखा रहा है कैसे प्रभु के लोगों को आशीष देना है. Amen. Okay, so the Lord says this is how you should speak. तो प्रभु कहते हैं ऐसे तूने बोलना है। Can I speak it over you? आपके ऊपर बोलूं मैं? Come on, चाहिए मैं बोलूं क्या? तो दिल खुला रखना, हाथ उठाना. I will speak the blessing from here. मैं यहाँ से जो आशीष है वो बोलूंगी। The Lord bless you प्रभु तुम्हें आशीष दे and keep और you. तुम्हारी रक्षा करे। The Lord make His face shine upon you प्रभु उनका चेहरा तुम पर चमका है and be gracious to और तुम you. पर अनुग्रह करे। The Lord lift up His countenance upon you प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमका है and give you और peace. तुम्हें शांति दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमेन। Come on. Okay, I like that last part. मुझे आखिरी भाग बहुत अच्छा लगता है। प्रभु संभालेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन ये आखिरी भाग मुझे बहुत अच्छा लगा. May the Lord give you peace. वरना तो प्रभु तुम्हें शांति दे। ऐसा नहीं लिखा है प्रभु तुम्हें प्रमोशन दे यस और नई गाड़ी दे और नया घर दे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. God is a generous giver. प्रभु उदारता से देने वाले व्यक्ति है। It's good to have all that. बहुत अच्छा है वो होना, But life is not about a car. लेकिन जीवन कार के बारे में नहीं Life है। is not about a house जीवन घर के बारे में and नहीं your है business. और आपका व्यापार। Life is about Jesus. जीवन यीशु के बारे में Come है on, it's about और Jesus. यीशु के बारे में। यीशु के साथ पीछे चलते रहोगे ना, बहुत सारे आशीष ऐसे ही आ जाते हैं by Amen. default. ऐसे Can I आ hear जाते an हैं। amen? Amen. But you should run after Jesus. लेकिन आपने यीशु के पीछे दौड़ना है। So I like it. तो मुझे अच्छा लगा And may the Lord give you peace. और होने तो प्रभु तुझे शांति दे, क्योंकि प्रभु जानते हैं ये शांति रहेगी ना अंदर, उन्नति अपने आप होने वाली है. आमेन। In peace you can hear the Lord. शांति में आप प्रभु को सुन In पाओगे, peace you can build nicely. शांति में अच्छे से बांध सकोगे। So the priest says, तो याजक कहता है may the Lord give you peace. होने तो प्रभु तुम्हें शांति दे। And the best thing is, और सबसे उत्तम बात, इतने सारे प्रभु के नामों में से एक नाम है यहोवा शालोम. परमेश्वर मेरी शांति है. Amen. Amen. So now this beautiful name, अभी ये जो सुंदर नाम है okay, it was revealed to Gideon. वो गिदोन के ऊपर प्रकट किया गया। Okay, so I want to show you a few things from the life of Gideon. तो गिदोन के जीवन से कुछ चीजें मैं दिखाना Are चाहती हूँ। you ready? So number 1, पहला yeah, नंबर please write down लिखिए, this word, difficult times. ये शब्द लिखिए, कठिन समय। Yeah, लिखा क्या? कठिन समय. Okay. Judges 6 and verse 1. न्यायियों 6 अध्याय वचन 1। Now, Gideon lived in very difficult times. गिदोन जो है बहुत कठिन समय में जिया। It says the Israelites did evil in the Lord's sight. वहाँ पर लिखा इजरायलियों ने प्रभु के दृष्टि में जो बुरा था वो किया। So the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. तो परमेश्वर ने 7 साल के लिए उनको मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। जब मैंने ये पढ़ा मैं सोच रही थी, अरे प्रभु आप तो दयालु हो ना, क्यों आपने आपके बच्चों को दुश्मन के हाथ में सौंप दिया? थोड़ा और धीरज रखना था ना. Let me tell you, God is very long suffering. मुझे आपको कहने दो प्रभु बहुत लंबा धीरज धरते हैं, Very long suffering. बहुत लंबा धीरज धरते हैं। But there is a problem. लेकिन एक समस्या है Which the children of God, what the people of Israel, what they were doing. जो इजराइल के लोग कर रहे थे ना वो। What was the problem? समस्या क्या थी? They did evil. उन्होंने बुराई की। मेरे साथ रहना, ये प्रभु के लोग हैं. किसके लोग हैं? प्रभु के लोग. लेकिन जब वो दुष्टता करते थे, क्या होता है ना, when we sin, जब हम पाप करते हैं we walk out of the protection of God. हम प्रभु की सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, मैं नहीं आया, हमें लग रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं. अरे बाबा, जब हम दुष्टता करते हैं ना, तो हम खुद स्वयं प्रभु की सुरक्षा के बाहर खुद चल के चले जाते हैं. यस
And who is outside? और बाहर कौन है? The enemy is just waiting. शत्रु रुका ही है, He's just waiting. वो रुका हुआ ही है। See, trouble in our life is because of different reasons. तकलीफ हमारे जीवन में अलग अलग कारणों से होती है। Sometimes it is because of the devil. कभी कभी शैतान की वजह से He hates you. वो आपसे नफरत करता है। So sometimes he tries things, you know. कभी कभी कुछ चीजें करने की वो कोशिश करता है, But the Lord loves you. लेकिन प्रभु आपसे प्यार And he's करते going हैं। to help you. और आपकी मदद Can I करेंगे। hear an amen? आमीन। Yeah. Sometimes trouble is because you follow Jesus. कभी कभी तकलीफ इसीलिए आती क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हो। People hate you. लोग आपसे नफरत करते हैं। जब मैं यीशु के पास आई ना तो मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। झूठ बोलना छोड़ दिया तो मेरे परिवार को बहुत तकलीफ हो रही थी। किसी को कुछ सच जानना सब मेरे पास आते थे। Yeah. So they were very troubled. तो उनको बहुत तकलीफ होती So थी। they used to tell me what has happened to you. तो मुझसे कहते थे तुझे क्या हो गया है? हमारे जैसा झूठ बोलना। पहली बार मैंने देखा कोई परिवार दूसरे को बोलता है झूठ बोल। The third reason trouble is there. तीसरा कारण जिसके कारण तकलीफ होती है, Because हम ना ऐसे जीते हैं, आ बैल मुझे मार। बराबर ना, हम खुद बुलाते हैं, आओ। So what happened? तो क्या हुआ? These people, they did evil. इन लोगों ने दुष्टता की, They sinned. उन्होंने पाप किया And they walked out of the protection of God. और वो प्रभु की सुरक्षा से बाहर चले गए। So trouble in their life was because of this. तो तकलीफ उनके जीवन में इस कारण थी। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। But sometimes, you know, He has to discipline us. कभी कभी उनको हमारे ऊपर अनुशासन लाना पड़ता है। Come on, He's a good father. वो अच्छे पिता है। That is what happened with the children of Israel. इज़राइल के बच्चों के साथ वही हुआ। Yeah, so God is always good. तो प्रभु हमेशा अच्छे हैं। Tell your neighbor, the Lord is always good. अपने पड़ोसी से देखना, प्रभु हमेशा अच्छे हैं। Yeah, but maybe you are in this situation. लेकिन शायद आप इस परिस्थिति में हो। Maybe. शायद। Okay, Midian, you तो know. मिद्यानी लोग हैं। Midian का मतलब है झगड़ा. Oh, some families are full of strife. कुछ परिवार पूरी तरह झगड़े से भरे, Some marriages are full of strife. कुछ शादियां पूरी तरह झगड़े से भरी है, Some businesses are full of strife. कुछ व्यापार पूरी तरह झगड़े से भरे। पूरा मीडियन के जैसा ही है हमारे घर में. But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता Jehovah Shalom wants to meet you. हूँ, यहोवा शालोम आपसे मिलना चाहता He है। wants to meet you. वो आपसे मिलना चाहता है। So now, what is this Shalom? अब ये शालोम क्या है? Okay, कितने लोग को चाहिए वो शांति? पास्टर मुझे चाहिए मेरे घर में, मेरे जीवन में शांति शांति. Let me first give you a testimony. पहले आपको गवाही बताने दो। This person who is preaching to you, ये व्यक्ति जो आपके सामने प्रचार कर रहे हैं, शांति क्या है दूर दूर तक नहीं पता था. I mean, I'm always upset. मैं हमेशा जो गुस्से में रहती थी, Always अंदर कुछ ना कुछ गुड़ 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 चल रहा है. अंदर हमेशा कुछ ना कुछ गुड़गुड़ पेट चलता में रहता नहीं, था। दिल में. समझ रहे हो ना? There's something going on. कुछ तो चल रहा होता इसने था। ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों. शांति वो क्या है? No idea. कुछ पता नहीं। But if God can help me, लेकिन यदि प्रभु मेरी मदद कर सकते हैं, God can definitely help you. तो प्रभु निश्चित रूप से आपकी भी अरे मदद तुम कर तो सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हो यार. So what is shalom? तो शालोम क्या है? In English it means peace. इंग्लिश में उसका अर्थ है शांति, But it is a very big meaning. It is not just shanti. लेकिन no? उसका बहुत बड़ा अर्थ है, सिर्फ शांति नहीं है। Yeah, डिक्शनरी में शांति का मतलब कोई युद्ध नहीं होना. You know, Wow. no war. कोई युद्ध नहीं होता। डिक्शनरी में लिखा है कि वो शांति है, लेकिन कितने लोग जानते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं संसार में. आमेन. वैसी वाली शांति सिर्फ स्वर्ग में मिलने वाली है. आमीन। या बट यहोवा शालोम, लेकिन यहोवा शालोम, वो अलग शांति है. आमीन। क्या है? राइट डाउन. इट मीन्स, लिखिए, उसका अर्थ है, या शालोम का मतलब है प्रभु के साथ सही रिश्ता. आमीन। डिक्शनरी में जो शांति लिखा है उसका मतलब कोई युद्ध नहीं होना. अरे युद्ध चालू ही है, चालू ही है. आमेन. बट द पीस व्हिच गॉड टॉक्स अबाउट, लेकिन शांति जिसकी बात प्रभु करते हैं, फर्स्ट थिंग, पहली बात, प्रभु के साथ रिश्ता ठीक होना. आमीन। आमेन. या एंड बिकॉज ऑफ दैट और उसके कारण यू लिव इन सिक्योरिटी. आप सुरक्षा में जीते हो। मतलब जिसको जो करना है करे, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक है और मैं सुरक्षित हूँ. आमीन। बाहर से सुनने में आए बहुत तूफान चल रहा है, मैं तो मेरे यीशु में स्थिर हूँ. आमीन। बाहर सुनने में आए महंगाई बहुत बढ़ गई है, मैं मेरे यीशु में सुरक्षित हूँ. आमीन। कैन आई हियर एन आमेन? वो शांति की प्रभु बात करते Amen. हैं. हालेलुया. बाजू के बोलो, बहुत बड़ा फर्क है. संसार जो शांति बोलता है और प्रभु जो शांति बोलते हैं, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस. उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कैन आई हियर एन आमेन? आमीन। Okay. Now, so that means there is no shalom without God. इसका अर्थ है प्रभु के बिना कोई शालोम नहीं है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है.
Yeah, there is no shalom without God. प्रभु के बिना कोई शालोम नहीं है। Yeah, many people come to me, बहुत लोग मेरे पास आते हैं and they say, Pastor, प्रार्थना करो ना, वो प्रभु को नहीं जानते, प्रार्थना करो ना, मेरे घर में शांति हो। तो मैं क्या प्रार्थना करूं? Because without God there is no shalom. क्योंकि प्रभु के बिना कोई शालोम नहीं है। Can I hear an amen? Amen. Yeah, let me show you one scripture. एक वचन आपको दिखाती हूँ। Isaiah यशाया 57 57 अध्याय verse 20 to 21. वचन 20 और 21। The wicked are like the tossing sea, जो दुष्ट होते हैं वो उफान खाते हुए समुद्र के जैसे होते हैं, which cannot rest. जो विश्राम कर ही नहीं सकता। कोशिश भी करे तो वो विश्राम नहीं कर सकता है, और बार बार अंदर वाला नीचे वाला कचरा ही बाहर लाता है। कम ऑन, कितने लोग जानते हैं ये हमारे बारे में था? नेक्स्ट वर्स सेज, अगला वचन कहता है, या देयर इज नो पीस उसमें कोई शांति नहीं है। फॉर द विकेड सेज द लॉर्ड। प्रभु कहते दुष्ट के लिए शांति नहीं है, बट प्रेज गॉड, लेकिन प्रभु की स्तुति हो। एक नाम है, आमेन, और वो नाम है यीशु मसीह। आमेन। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करना व्हाट है। इज द लॉर्ड सेइंग? प्रभु क्या कह रहे पता है? ये यीशु के बिना, ये रिश्ते के बिना लोग कोशिश करते हैं शांति मिले, शांति मिले, लेकिन प्रभु कह रहे हैं दुष्ट लोगों के लिए शांति है ही नहीं, लेकिन शांति एक व्यक्ति में है जिसका नाम है यीशु मसीह। आमेन। Can I hear an amen? Amen. Because of what he has done. जो उन्होंने किया उसके कारण। What has he done? उन्होंने क्या किया है? Isaiah 53 verse 5 says, यशाया 53 अध्याय वचन 5 कहता है, He was wounded for our transgression. वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। पांच वाक्य बोला, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। He was wounded. उन्हें घायल किया गया। Bruised for our iniquity. हमारे अधर्मों के लिए उन्हें कुचला गया। And then it says, आगे कहता है, the punishment for our peace was on him. हमारी जो शांति की ताड़ना उन पर डाली गई। शांति ऐसे ही थोड़ी मिलती है। परमेश्वर के साथ शांति, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता ऐसे ही थोड़ी मिलता है। सजा उठाई है यीशु ने। यस, सजा खुद के ऊपर ली है ताकि मेरे जीवन में शांति हो, यस, ताकि मैं झगड़ा ना करूं, शांति में जीना सीखूं। आमेन, यीशु के नाम में। आमेन। And by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। शरीर में, मन में, भावनाओं में, सब जगह चंगाई मिलती है। आमेन। जब क्षमा मिलती है, जब शांति आती है, चंगाई को तो बहना ही है यीशु के नाम में। Okay, so let me help you. अभी मुझे आपकी मदद I'll tell you करना one story I read. मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जो मैंने पढ़ी। One man, एक one व्यक्ति, father, एक पिता, he was teaching his son to cycle. वो अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहा था। अच्छा, पहली बार साइकिल चलाते, पता है ना, सब जगह जाता है, इधर उधर इधर उधर, सिवाय के सीधा, पता है ना। So the child is cycling and going तो everywhere. बच्चा साइकिल चलाते हुए हर जगह जा रहा है। अचानक वो डैश होता है। किधर डैश होता है? एक बहुत महंगी गाड़ी पार्क थी, उधर जाके और पूरा लंबा सा स्क्रैच हो जाता है। It's a very expensive car. बहुत कीमती गाड़ी हो। Father is very scared. पिता बहुत डर गया है। What will happen now? क्या होगा अब? Very expensive गाड़ी. बहुत कीमती गाड़ी। So the owner came. तो उसका मालिक आया। The owner saw. मालिक ने देखा, He saw the scratch. उसने स्क्रैच देखा, He saw the child. बच्चे को देखा, He saw the cycle. साइकिल को देखा, He saw the father. पिता को देखा, And then he said, फिर कहा Shalom. शालोम। उसका मतलब क्या पता है? Don't worry. चिंता मत करो, We are okay. ठीक है सब, We are okay. मुझे कोई समस्या नहीं। चिंता मत करो, हम ठीक है। चिंता मत करो, तुम्हें कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। चिंता मत करो, it's okay. ठीक है सब, It's okay. ठीक है सब। That is what shalom means. शालोम का अर्थ यही है, You are forgiven. तुम्हें माफ किया You गया, are safe. तुम सुरक्षित हो। वो मालिक क्या कह रहा है? तुम सुरक्षित हो, क्षमा भी मिल गई, तुम्हें कुछ भरपाई करने की जरूरत नहीं। आमेन। That is exactly what God says to us. वही हूबहू प्रभु हमसे कहते हैं, Because of Jesus. यीशु के कारण, Because of Jesus. यीशु के कारण। Shalom. शालोम, Shalom. शालोम। We are good. हम ठीक है, We are good. हम अच्छे हैं, You are forgiven. तुम्हें क्षमा किया गया, Because you came through that name called Jesus. क्योंकि तुम उस नाम के द्वारा आए जिसका नाम है यीशु। You are forgiven. तुम्हें माफ किया गया, You are safe. तुम सुरक्षित हो। भरपाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी भरपाई कर दी है। आमेन। पूरे मानव जाति के लिए Jesus paid everything. यीशु ने सब भरपाई कर दी है। Now our relationship is good. अभी हमारा रिश्ता अच्छा है। उसे शालोम कहते हैं। आमेन। And that is what Jesus came to give us. और यीशु वही हमें देने आए। हल्के से मत लो शांति को। कोई तुम्हें कहता है ना झगड़ा मत करो, ए चले,
ना ना ना, वो शांति के लिए, ताकि तुम शांति में जियो, प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है. The story is not over. कहानी खत्म नहीं हुई. So father is shocked. तो पिता को आश्चर्य हुआ. शालोम बोल के चला गया. बाप रे, धन्यवाद देवा, धन्यवाद. भरपाई करना होता तो कितने पैसे जाते पता नहीं. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Evening he goes to church. शाम को कलीसिया जाता है. Very happy. बहुत खुश है. He is worshiping in the church. वो कलीसिया में आराधना कर रहा है. अचानक पार्किंग में से आवाज आता है, ठाक, जोर से आवाज आता है. फिर कोई दौड़ते दौड़ते आके कहता है, किसी की गाड़ी को लगा है. किसकी गाड़ी थी पता है? यही आदमी की. क्योंकि एक आदमी रिवर्स ले रहा था, उसने ठाक. So the man looks at his car. तो वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को देखता है. उसकी गाड़ी अभी बहुत बड़ी ठोकर लगी उसको. अपनी गाड़ी को देखता है, वो आदमी को देखता है और फिर याद करता है और क्या कहता है पता है? शालोम. वाह, जाने, वाह. जाने दे, क्योंकि मैंने इतना पाया है. That is what Jesus came to give us. यीशु हमें वही देने आए. When he gives us shalom, जब वो हमें शालोम देते हैं, तो जो लोग हमारा नुकसान करते हैं, हम भी shalom. आमीन. Shalom. So difficult times. तो कठिन समय, Maybe you're going through a difficult time शायद आप भी कठिन समय से गुजर रहे होंगे. of strife. झगड़े, The Lord will meet you. प्रभु आपसे मिलेंगे. And then you will be able to meet everybody with love. उसके बाद आप बाकी सबसे मिल पाओगे प्रेम के साथ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Number 2. दूसरा, Number 2 about Gideon. गिदोन के बारे में दूसरा, Yeah, write down cruel times. क्रूरता से भरे समय. ओ, एक था मुश्किल समय, लेकिन अभी गर्माहट बढ़ रही है. या क्रूरता. या दिस इज रियल. ये सच्ची बात है. डिफिकल्टी इन लाइफ इज रियल. जीवन में कठिनाई होना बहुत वास्तविक है. Judges 6 and verse 2. न्यायियों 6 में 2. Yeah. The Midianites were so cruel. मिद्यानी इतने क्रूर थे. सुनो, 7 साल उनकी क्या हालत हो रही थी, मैं तुम्हें वो दिखा रही हूँ. जब हम समस्या समझेंगे तो फिर शांति की अहमियत भी समझेंगे. Can I hear an amen? Okay. So the Midianites were so cruel मिद्यानी लोग इतने क्रूर थे that Israelites they made hiding places. कि इजरायलियों ने छुपने की जगह बनाई थी. कहाँ पता है? पहाड़ में, गुफाओं में, अलग अलग जगह पे इजराइल के लोगों ने छुपने का स्थान बना दिया खुद के लिए. Because these people were very bad. ये लोग बहुत बुरे थे. See, Israel is supposed to live in the land flowing with milk and honey. इजराइल को शहद और दूध बहते हुए देश में रहना था. Prosperity, संपन्नता है, blessing. आशीष है. अभी क्या हो रहा है? खुद के ही जमीन में वो छुप के रह रहे हैं. That is what sin does actually. पाप यही करता है हकीकत में. You cannot live fully. आप आजादी से जी नहीं सकते हो. Because now the enemy has got an opening. क्योंकि शत्रु को अभी जो है ना खुला दरवाजा मिल गया है. बाजू आके बोलो, प्रभु की सुरक्षा के अंदर ही रहना. Can I hear an amen? Yeah. And you know what these people used to do? और आपको पता है ये लोग क्या करते थे? इतना नुकसान करते थे, पूरे झुंड आते थे. ये घर पे जाके पढ़ना, पूरे झुंड आते थे. Bible says you can't even count. बाइबल कहती है आप गिन भी नहीं सकते हो. So many people used to come into the land of Israel. इतने लोग इजराइल की भूमि में आते थे और सारी फसल नाश कर देते थे. सब खत्म करके they used to steal their animals. उनके जानवरों को चुरा लेते थे. And सब नाश करके जाते थे. Do you know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? In John 10:10. यूहन्ना 10:10 में The thief comes to steal, kill and destroy. चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और हत्या करने के लिए. But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, Jesus has come to give us life. यीशु आए हैं जीवन देने के लिए. अगर हमारा जीवन ऐसा भी होगा ना, तो मैं कहना चाहती हूँ प्रभु अभी भी सब रिवर्स कर सकते हैं यीशु के नाम में. आमीन. नुकसान रियल है. नुकसान वास्तविक है. It's real. वास्तविक है. But Jesus changes our story. लेकिन यीशु हमारी कहानी बदलते He हैं. changes our story. हमारी कहानी बदलते हैं. But torment is real. लेकिन सताव वास्तविक है. मैं तुम्हें कहती हूँ, ऐसा मत सोचो सब अच्छे अच्छे खूब चांगले चांगले चांगले, थोड़ा हमारे साथ बाहर आओ, बाहर मुंबई के बाहर सब पता चलेगा. या full war is going on over there. पूरा युद्ध वहाँ चल रहा होता है. Full war is going on. पूरा युद्ध. But Jesus always wins. लेकिन यीशु हमेशा जीतते ही He है. always wins. यीशु हमेशा Come on, जीतते ही give है. the Lord a hand of praise. आइए प्रभु यीशु के लिए जोरदार अच्छे तालियां से, बजाएं. अच्छे से.
Judges 6:6. न्यायियों 6 अध्याय वचन 6, Judges 6:6 it says, न्यायियों 6:6 कहता है, Israel was reduced to starvation. उनका स्तर इतना नीचे आ गया कि अभी खाने को नहीं है। आप समझ रहे हो? कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग आकर सब नाश करके चले जाते थे। ये लोग, इस्राएल के लोग, छुप के रुके रहते थे कि ये कब जाए, और जब बाहर आएंगे दूसरी समस्या कि अब क्या खाएंगे, क्योंकि सब नाश हो गया है। Yeah, and sometimes in our lives, कभी कभी हमारे भी जीवनों में our situation is also hopeless. हमारी भी परिस्थिति आशाहीन होती है। Come on, hopeless. आशाहीन मतलब कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, right? कोई आगे रास्ता नहीं दिखाई देता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। But I have good news for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबर है। You know, many people ask कि ऐसा क्यों प्रभु होने देते हैं? बहुत लोग पूछते प्रभु ऐसा क्यों होने देते हैं? सुनो, बहुत बार प्रभु ऐसे आशाहीनता हमारे जीवन में आने देते हैं क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता आती है। Come on, yeah. Our heart is so caught up in so many things. हमारा हृदय बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ है। You know, I've been praying about something for what, 2 years. मैं 2 साल से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, अच्छी चीज के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रही हूँ, और रोज रुकी रहती हूँ, आज होगा, आज होगा, आज होगा, हो ही नहीं रहा है। So every time I'm going to God, तो हर समय जब प्रभु के पास हे जाती हूँ, प्रभु वो मेरी फाइल आगे चल, आगे लेके जाओ ना प्रभु। But few days back, लेकिन कुछ दिनों पहले I just repented मैंने पश्चाताप किया कि मैंने कहा प्रभु अभी मैं आजकल आपके पास सिर्फ वो फाइल लेके आ रही हूँ। हाँ, कम ऑन, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? प्रभु आजकल ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके पास सिर्फ वो वाली फाइल लेके आ रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे दिल में ना आपसे ज्यादा ये फाइल ने कब्जा करके रखा है। तो आज से प्रभु ये फाइल मैं छोड़ देती हूँ, आज से आगे बात ही नहीं करना है, आपको जब करना है करना, क्योंकि आई डोंट वांट एनीथिंग टू टेक द प्लेस ऑफ जीसस इन माय हार्ट। क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और चीज यीशु का स्थान मेरे हृदय में ले ले। आई डोंट वांट। मैं नहीं चाहती। बहुत बार आशाहीनता जब होती है हमारा दिल बाहर आता है, कैसा है, हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं, हमें कुछ मिलेगा इसलिए, और जब कुछ नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे? मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली यू डोंट ओव मी एनीथिंग। आप मेरे किसी बात के कर्जदार नहीं हो। हाँ, आप मेरे कोई भी बात के कर्जदार नहीं हो, आपने सब दिया है, और मेरा दिल जाके वो फाइल में अटका है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। सो होपलेस सिचुएशंस, तो आशाहीन परिस्थितियां, दे रिवील योर हार्ट, वो आपके दिल को दर्शाती है। बट वन मोर गुड थिंग हैपेंस, लेकिन और एक अच्छी चीज होती है, यू बिगिन टू प्रे। आप प्रार्थना करना शुरू करते कम हो। ऑन, yeah, don't stop praying. प्रार्थना करना बंद मत करो। See what they did? देखो उन्होंने क्या किया। उनकी इतनी बुरी हालत हो गई, बाइबल says then the Israelites cried out to the Lord for help. बाइबल कहती है उसके बाद इजरायली परमेश्वर के पास मदद के लिए उन्हें पुकारने लगे। अब तक क्या कर रहे थे पता नहीं, और बहुत सारे विश्वासी भी एकदम आराम से सोते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा स्थान आता है ना, अभी आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, घुटने बराबर हम टेकते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया करो, आमेन, मुझ पर दया करो। आमेन। एंड बाय द वे प्रभु दया करने वाले हैं। सो नंबर 2, दूसरा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्रूअल सिचुएशन। उनके जीवन में बहुत क्रूर परिस्थिति आई। हमारे जीवन में भी होगी, लेकिन आशा नहीं खोना है। बाजू आगे बोलो, आशा नहीं खोना है, प्रार्थना शुरू करना है यीशु के नाम में। आमेन। नंबर 3, तीसरा, विजिटेशन फ्रॉम गॉड, प्रभु की ओर से मुलाकात। बाजू आगे बोलो, हम गिडियन के बारे में सीख रहे हैं। गिदोन के बारे में सीख रहे हैं। He really needed to meet God, you know? वो सच में प्रभु से मुलाकात की उसे जरूरत थी। बहुत जरूरत थी। Judges 6:12, न्यायियों 6 अध्याय वचन 12। प्रेज गॉड, प्रभु मिलने आए। आमेन। बाजू आगे बोलो, प्रभु तुम्हें भी मिलने आएंगे। Okay, so the angel of the Lord appeared to Gideon. प्रभु का स्वर्गदूत गिदोन के सामने प्रकट हुआ And he said, mighty hero. और उसने कहा शक्तिशाली हीरो, Yeah, or mighty warrior. या फिर शक्तिशाली योद्धा। Yeah. गिडियन को कहा, शक्तिशाली योद्धा प्रभु तेरे साथ है। आमेन। Now listen. अभी सुनो, गिडियन महान था नहीं, और योद्धा कोई भी एंगल से नहीं था। You know what he was doing? पता है वो क्या कर रहा था? थोड़ा सा गेहूं किधर से उसने बचा के लाया, क्योंकि सब लोग चोरी कर रहे थे, राइट? थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा गेहूं, ग्रेन, थोड़ा सा अनाज, या ही कहीं से छुपा के लेके आया और उसको वो कूट रहा था ताकि रोटी बना सके।
पांचवा को बोलो, कैसी हालत हो गई थी। समझ रहे हो ना, ऐसी हालत इजराइल की कि थोड़ा सा गेहूं कहीं से लाकर कूट रहा है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता कूट रहा है ताकि किसी को सुनाई ना दे, लेकिन वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है। Amen. एक्चुअली प्रभु ही उसको मिलने आते हैं। Amen. और क्या कहते हैं, वाह महान योद्धा। Amen. एक्चुअली जब हम हमारे जीवन में भी देखते हैं ना, महान योद्धा किससे बात कर रहे हो, बिकॉज हम कोई भी एंगल से महान योद्धा जैसे दिखते नहीं। कम ऑन, यस, बट द लॉर्ड इज सीइंग समथिंग एल्स। लेकिन प्रभु कुछ और देख रहे हैं। और बाय द वे, प्रभु जब बात करते हैं ना, उनके शब्दों के द्वारा अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा है। Amen. वो कोई भी एंगल से महान योद्धा नहीं था, वो डरपोक था एक्चुअली, लेकिन प्रभु ने उसकी मदद की। Amen. एंड बाय द वे, वो आगे जाके महान योद्धा बना। Amen. बाजू आगे बोलो, तुम भी बदलने वाले हो। You will change. आप बदलोगे। When God meets you, you will change. जब प्रभु आपसे मिलेंगे आप बदलोगे। Hallelujah. हालेलुया। Yeah. So verse 13. वचन 13। या पहले उसने आगे पीछे देखा होगा, किससे बात कर रहे पता नहीं। ओके, एंड देन ही से, फिर वो कह रहा है, अगर प्रभु मेरे साथ है तो ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारे पास भी सवाल है क्या? बाजू वाले को पूछो, सवाल होते हैं ना हमारे दिमाग में भी, कशाला चल रहा है, काय होनार, केवा होनार, करेक्ट ना? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब पूछ होगा? रहा है, प्रभु अगर मेरे साथ है तो सब अच्छा अच्छा होना चाहिए था ना। Because he doesn't know. क्योंकि उसे नहीं पता है, Because all his ancestors have sinned actually. क्योंकि सारे पूर्वजों ने पाप किया था। Right? और उसका परिणाम अभी ये भुगत रहा है। So he says, Lord, where are you? If you are there, तो अच्छा होना चाहिए। तो कह रहा है, प्रभु आप कहाँ हो? अगर आप हो तो अच्छा होना चाहिए ना। कभी कभी हमारे भी कान में दुष्ट आत्माएं बात करते हैं, प्रभु तेरे साथ है ना, किधर है चमत्कार? हाँ, come on, किधर है चमत्कार? किधर है वो बोला था प्रभु करेंगे? कहाँ है तेरी चंगाई? कहाँ है तेरा बिजनेस? इतना डेडिकेशन किया, किधर है बिजनेस? सब चौपट। सो एनिमी टॉक्स, शत्रु बात करता है, बी केयरफुल, सावधान रहो। बट आई लाइक इट। लेकिन मुझे अच्छा लगता है। He says, प्रभु ने हमें त्याग क्यों दिया है, उसके सारे सवाल के लिए। नेक्स्ट वर्स प्लीज। अगला वचन, यू नो व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग। पता है प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कोई जवाब नहीं दे रहे उसको। प्रभु का जवाब यही है, जा, मैं तुझे भेज रहा हूं। आमेन। हाँ, कुछ कुछ विश्वासी ना सिर्फ सवाल में ही टाइम पास चालू रहता है। ये कशाला चाल रहा है, ये क्यों 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 क्यों, हमको सब कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ एक्शन। लेकिन हमारे प्रभु एक्शन के परमेश्वर है, एक्शन, वो एक्शन करने वाले परमेश्वर हेलो। है। और एकदम ज्यादा सोचते नहीं बैठने का, यू नो, मनन करते ही रहते हैं। क्या मनन? प्रभु के वचन में मनन नहीं, वो समस्या के ऊपर मनन। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? करेक्ट, अंदर 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 उधर ही रहते हैं। लेकिन प्रभु एक्शन के प्रभु है। आमेन। एंड ही सेज, कम ऑन, और वो कहते हैं, आ चल, द स्ट्रेंथ व्हिच यू हैव, जो ताकत तेरे अंदर है, गो, जा, आई एम सेंडिंग यू, मैं तुझे भेज रहा हूँ। गो एंड रेस्क्यू इजराइल, जा और इजराइल को छुड़ा, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूँ, आई एम सेंडिंग यू, मैं तुझे भेज रहा हूँ। एंड आज भी प्रभु भविष्यवाणी के रूप में आप में से कुछ कुछ लोग से कह रहे, जा, आमेन। तू ही जवाब है। आमेन। ओ प्रभु, जवाब दोनों क्यों हो रहा है? अरे तू ही जवाब है बाबा। यू गो एंड हेल्प अदर पीपल। तुम जाओ और दूसरे लोगों की मदद करो। मैं कैसा जवाब हूँ पास्टर? बिकॉज यू कैन प्रे, क्योंकि आप प्रार्थना कर एंड सकते इट्स हो, टाइम टू प्रे, और ये समय है प्रार्थना करने इट्स का, टाइम टू डू समथिंग। ये समय कुछ करने का। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। विचारों में मत खोए रहो, ये समय है उठने का, प्रार्थना करने का, और जो भी प्रभु कहते हैं करना है यीशु के नाम में। आमेन। You will help people. आप लोगों की मदद This करोगे। city needs you. इस शहर को आपकी जरूरत है। बैठ के ऐसे बात मत करते रहो, ये कैसे दिन आए हैं, ये गवर्नमेंट, ये ऐसा, अभी इलेक्शन में क्या होगा, मुझे नहीं पता है क्या होगा। प्रभु कह रहे मैं तुझे भेज रहा हूँ। आमेन। If you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे, God will change things. प्रभु चीजें बदल देंगे। If you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे, miracles will happen. चमत्कार होंगे। You are the answer. आप ही जवाब हो। Can I hear an amen? और ऐसे बैठ के मी ये क्यों है, मी बंद करो। बाजू बोल, बंद करो अभी, and get up and pray. और उठ खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो। You are the answer. आप जवाब हो। कुछ कुछ मम्मियों को मैंने देखता, चालू होते तो खत्म ही नहीं होता उनका। ये मार्शा ना बिल्कुल सुनती नहीं, एग्जाम्पल, हाँ, ये ना बिल्कुल सुनती नहीं, कितने बजे आती है, काम नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, चालू ही चालू ही चालू ही। बस बाजू आके बोलो, बस अभी, बस, आमेन, बस अब भी प्रार्थना शुरू करो। आमेन। एक भी आमेन नहीं आ रहा है।
ये सब बोल बोल के क्या मिलने वाला है तुमको? लेकिन प्रार्थना करोगे तो कुछ जरूर अच्छा होने वाला है यीशु के नाम में। वर्स 15, वचन 15, वर्स 15, वचन 15। yeah, so the Lord says go, तो प्रभु कहते हैं जा। so Gideon says तो गिदोन कहता है but Lord, लेकिन प्रभु। सब लोग बोलो लेकिन, बाजू आके बोलो ये तुम्हारा लेकिन तो कभी बंद ही नहीं होने वाला है ना, करेक्ट ना? हमारे पास हमेशा एक लेकिन होता है, लेकिन प्रभु, लेकिन प्रभु मुझे बात करना नहीं आता है, लेकिन प्रभु मुझे प्रार्थना नहीं आती है, लेकिन प्रभु मैं कैसे इजराइल को बचाऊं? ये पूरे गोत्र में, मनासे के गोत्र में वी आर द वीकेस्ट पीपल, हम सबसे कमजोर लोग हैं। बाजू आके बोलो तुम बेस्ट हो। हाँ, कमजोर है ना, वो एकदम बेस्ट है प्रभु इस्तेमाल करने के लिए। वी आर द वीकेस्ट, हम सबसे कमजोर है। एंड प्रभु बाय द वे मेरे परिवार में मैं सबसे एकदम कमजोर, कुछ भी नहीं, मैं गिनती में भी नहीं आता हूं इनकी। आप मुझसे बात कर रहे हो? द लॉर्ड इज सेइंग आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। प्रभु कह रहे तुझसे ही बात कर रहा हूँ। तो इसके सारे जो सवाल, जो तुम्हारे और मेरे भी बहुत सारे सवाल है ना, प्रभु मेरी कमी, प्रभु मेरी कमी, लेकिन मैं, उसके लिए प्रभु का जवाब क्या है पता है? द नेक्स्ट वर्स सेज, अगला वचन कहता है आई विल बी विथ यू, मैं तेरे साथ रहूंगा। आई विल बी विथ यू, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मैंने कहा ये मैंने पहले भी कहीं सुना है। हाँ, मूसा ने भी प्रभु ने मूसा से कहा जा, राइट, मेरे लोगों को मिस्र देश से बाहर ला, लेकिन प्रभु मुझे तो बात करना नहीं आता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमेन। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो भी तुम्हारी कमजोरी है, आप समझ रहे हो ना, whatever जो भी है, the Lord is saying, प्रभु कह रहे I am with you, मैं तेरे साथ हूँ, I will be with you, मैं तेरे साथ रहूंगा। Amen, Amen. It's time to get up and do something. ये समय है खड़े होकर कुछ करने का। Yeah, the Lord is your peace. प्रभु आपकी शांति है। लेकिन शांति का मतलब ऐसा नहीं कि हम पड़े रहे। Amen. Gideon was a man of action. गिदोन जो है कार्य करने वाला व्यक्ति था। आज बोलो तुमने भी अभी शुरू करना है यीशु के नाम में। आमेन। उपवास, प्रार्थना, सुसमाचार देना शुरू करना है यीशु के नाम में। ओके, नंबर 4, चौथा नंबर, राइट डाउन, ऑनरिंग द लॉर्ड। प्रभु का आदर करना। या ऑनरिंग द लॉर्ड, प्रभु का आदर करना। आई सॉ दिस अमेजिंग थिंग अबाउट गिडियन। गिदोन के बारे में ये अद्भुत चीज मैंने देखी। जजेस 6:17 and 18। न्यायों 6 अध्याय वचन 17 और 18। ओके, नाउ गिडियन डज समथिंग अमेजिंग। अभी गिदोन कुछ अद्भुत चीज करता है। उसे क्या कहा पता है? अगर आप सच में मेरी मदद करने वाले हो तो मुझे एक चिन्ह दो। ओके, एंड व्हाट इज द साइन? और चिन्ह क्या है? अगला वचन। ही इज सेइंग, वो कह रहे ओके, डोंट गो अवे अंटिल आई कम बैक एंड ब्रिंग माय ऑफरिंग टू यू। आप मत जाओ जब तक मैं लौट कर आकर आप अपनी भेंट आपके पास नहीं लाता तब तक। है खाने को नहीं है, हाँ, जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है इजराइल के पास, और ये भेंट देने की बात कर रहा है। कभी देखा नहीं था ना? I was amazed when I saw. मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा तो। हमें लगता है हमारे पास जब भरपूरी होती है ना तब हमने देना है। भरपूरी के साथ कभी कभी घमंड आ जाता है और वो देने नहीं देता है। But you know what he's telling? लेकिन आपको पता है वो क्या कह रहा है? I want to bring my offering to you. मैं अपनी भेंट आपके पास लाना चाहता हूँ। Yeah, by the way, उसको अभी तक पता भी नहीं कि वो डायरेक्टली प्रभु के साथ बात कर रहा है। उसे क्या लग रहा है ना, कोई प्रभु का जन आया है। Amen. Come on, because you can't see God, you know. क्योंकि आप प्रभु को नहीं देख सकते हो। Yeah, इन आंखों से तो खत्म हो जाएंगे हम, right? तो but God has come as a man to talk to him. लेकिन मनुष्य के रूप में प्रभु आए उससे बात करने के लिए। गिडियन नहीं जानता है अभी तक, लेकिन उसको इतना समझ में आता है कि जब प्रभु का जन आता है, भविष्यवाणी कर रहा है, मुझे उत्साहित कर रहा है, मैंने भेंट देना है। Amen. Can I hear an amen? He remembered to honor the Lord. उसने याद किया प्रभु को आदर देने के लिए। I believe his giving was, from a place of faith. मैं विश्वास करती हूँ उसका देना विश्वास के स्थान से था। Yeah, I mean, अभी इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है प्रभु ने कि मैं जाऊंगा और मेरे पूरे देश को बचाने वाला हूँ। Amen. Come on, I am going to give to the Lord. मैं तो प्रभु को देने वाला I हूँ। am going to give to the Lord. मैं प्रभु को देने वाला हूँ। He understood. उसने समझा। मैं मेरी गरीबी से बाहर आने वाला हूँ। Amen. और सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा देश ये गरीबी में से, गुलामी में से बाहर आने वाले हैं। I am going to give to the Lord. मैं प्रभु को देने वाला हूँ। I am going to give. मैं देने He वाला हूँ। gave from a place of sacrifice. उसने बलिदान के स्थान से दिया। Definitely.
निश्चित रूप से बिल्कुल आसान नहीं हो सकता है। बाइबल में लिखा है उसने जाकर एक जानवर पता नहीं कहां से छुपाया होगा, एक जानवर उसकी बलि चढ़ाई, रोटी बना के लेकर आया, एंड ही ब्रॉट द ऑफरिंग। और वो भेंट लेकर आया। अभी भी उसको नहीं पता है क्या हो रहा है। इन योर डिफिकल्ट टाइम, आपके कठिन समय में व्हाट इज इट दैट द लॉर्ड वांट्स यू टू गिव? ऐसी कौन सी चीज है जो प्रभु चाहते कि आप दो? कभी कभी प्रभु हमें कहते हैं मैं चाहता हूं तुम धन्यवाद देना सीखो। यस, हाँ, क्योंकि वो जो रुकने का समय है ना, मेरा काम ही नहीं हो रहा है, मेरी फाइल आगे ही नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे, प्रभु कह रहे धन्यवाद देना सीखो। आमीन। हो सकता है प्रभु तुम्हें कह रहे थोड़ा खुश रहना सीखो भाई, हमेशा लंबे चेहरे के साथ मेरे पास आते हो। आमेन। I don't know what it is that God wants you to give, मुझे नहीं पता कौन सी चीज है जो प्रभु चाहते आप दो, but we have to learn to give to God. लेकिन हमने सीखना है प्रभु को देना। We have to learn to honor the Lord. हमने प्रभु का आदर करना सीखना है। Can I hear an amen? आमीन। So in all this he is giving. तो इस सब चीजों में वो दे रहा In है, all this he is honoring the Lord. इस सब चीज में वो प्रभु का आदर कर रहा है। You know, one verse I'll show you. 1 Peter 1:8. पहला पत्रस 1:8। 1 Peter 1:8. पहला पत्रस 1:8 It says here, यहाँ पर लिखा है, you love him even though you have never seen him. तुम उससे प्रेम करते हो जबकि तुमने उसे देखा भी नहीं। Come on. अभी भी तुम्हें प्रभु नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारी परिस्थिति में। आमेन। मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं दिखाई दे रहे प्रभु, फिर भी तुम भरोसा करते हो प्रभु में। आमीन, आमीन। And you rejoice और आप आनंद मनाते हो with glorious inexpressible joy. महिमावन वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे आनंद के साथ। तो अगर प्रभु कहते हैं बेटा खुश रहना सीखो, भले आंसू आ रहे हैं, खुश रहना मैं सीखने वाली हूँ यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु कहते हैं धन्यवाद देना सीखो। यस प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देने वाली हूँ। और जब तुम ये करते हो ना, तुम्हारे दिल की परिस्थिति प्रभु को दिखाई देती है आमीन, कि तुम भरोसा करते हो। आमीन। आमीन। खाली गीत गाना नहीं होता है, या भरोसा दिखाई देता है। यस। हालेलुया। ओके, लास्ट नंबर 5। आखिरी पांचवा, He declared that the Lord is peace. उसने घोषणा की कि परमेश्वर शांति है। Yeah, the Lord is peace. प्रभु शांति है। Judges 6:22 to 23. न्यायों 6:22 और Yeah. 23। सुनो, वो जब भेंट लेकर आया ना, तो स्वर्गदूत ने जब स्वर्गदूत, एक्चुअली इट इज द लॉर्ड ओनली, वो प्रभु ही है। या उन्होंने कुछ ऐसा टच किया और पूरा आग हो गया उधर। और अचानक से गिदन को समझ में आया, अरे बाप रे, मैं तो ये प्रभु के सामने खड़ा था। वाओ। Yeah, when the miracle happened, जब चमत्कार हुआ, suddenly he realized अचानक से उसको एहसास हुआ and he cried out, और वो रोने लगा। हाय हो मुझ पर, मैंने तो प्रभु को देख लिया है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर को देखा ना बाबा। What now? What will happen to me? अभी मेरे साथ क्या होगा? Verse 23. वचन 23। The Lord says, प्रभु कहते हैं it's all right. सब ठीक है, Don't be afraid. डर मत। तुम मरने नहीं वाले हो। आमीन। मैं तुम्हें मिलने मारने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। आमीन। आमेन। तुम्हें ताकत देने के लिए आया हूँ, Amen. ताकि तुम उठोगे और महान काम करोगे यीशु के नाम में। आमीन। आमेन। God wants to meet you प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं so that you will not die, ताकि आप मर ना जाओ, but you will live for Him. लेकिन आप उनके लिए जियो। Amen. Amen. Yeah. So what happened? तो क्या हुआ? Next verse. अगला वचन, Yeah, verse 24. वचन 24। सब खत्म। बाजू आके बोलो गेम खत्म हो गया। या गेम खत्म हो गया। पास्टर इजराइल आजाद हो गए? नहीं, गिडियन आजाद हो गया। आमीन। जब प्रभु से ऐसे मिले ना, what happened? क्या हुआ? He built an altar to the Lord. उसने प्रभु के लिए वेदी बनाई और नाम दिया वो वेदी को, क्या नाम दिया? यहोवा शालोम। यहोवा शालोम। इज पीस। यहोवा शालोम, प्रभु शांति है। लेकिन पास्टर अभी तो हराया भी नहीं है दुश्मन को, इतनी जल्दी? अरे बाबा, सब इधर ही शुरू होता है। पहले प्रकाश आना बहुत जरूरी है। तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you? आपके साथ कौन है? That's very important. वो बहुत महत्व का है। Can I hear an amen? अभी तक युद्ध नहीं हुआ है, अभी तक वो वादा पूरा भी नहीं हुआ है। प्रभु ने कहा तू इनको हराएगा, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन गिडियन अंदर जरूर बदल गया। आमीन। Amen?
That is what Jehovah Shalom means. यहोवा शालोम का यही मतलब है। रिश्ता प्रभु के साथ शुरू हो गया। Amen. मैंने तुम्हें कहा ना, प्रभु के बिना कोई शालोम है ही नहीं। Yes. There is no peace without God. प्रभु के बिना कोई शांति नहीं But है। the moment you encounter God, लेकिन जिस क्षण आप प्रभु का सामना करते the हो, journey begins. यात्रा शुरू होती The है। journey begins. यात्रा शुरू होती है। Now powerful things will happen. अभी सामर्थ्यवान चीजें होंगी। लेकिन पहले हम बदलते हैं। Amen. क्या हुआ पास्टर? इसको कुछ नहीं, उसको प्रकाशन मिला कि यहोवा शालोम मेरे साथ है। Amen. मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतने वाला हूँ और मेरे देश को भी मैं जिताने वाला हूँ Amen. यीशु के नाम में। Can I hear an amen? Amen. The Lord is our peace. प्रभु हमारी शांति। Philippians 4 फिलिपियो 4 verse 6 to 8. 6 से 8 वचन। या तो पास्टर मैं सब चेंज होने के लिए रुकूं, उसके बाद आनंदित हो? नहीं, पांच जगह बोलो, पूरा उल्टा है। पहले आनंद, या पहले खुश होना है, धन्यवाद देना है, उसके बाद चमत्कार होता है। Amen. That's why Paul said, इसीलिए पौलुस ने कहा, don't worry about anything, किसी भी बात की चिंता मत करो, but pray about everything. लेकिन सब चीजों के लिए प्रार्थना करो। Tell God what you need. प्रभु को बताओ आपको किस चीज की जरूरत है, या बात करने का प्रभु से, and thank him for all he has done. और जो भी उन्होंने किया सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। Thank God for everything he has done. सब कुछ जो प्रभु ने किया उसके लिए धन्यवाद दो Next उन्हें। verse. अगला वचन। Then you will experience God's peace. तब आप प्रभु की शांति का अनुभव करोगे। जब तुम्हारे प्रार्थना का जवाब आएगा तब नहीं, जब तुम प्रार्थना में प्रभु को सब कुछ दे दोगे। Can I hear an amen? जो भी अंदर हलचल है, जब सब कुछ प्रभु के सामने रखोगे, दिल खोल के प्रभु से बात करोगे और धन्यवाद दोगे कि प्रभु आज तक आपने मुझे मदद की है, आगे भी जरूर करोगे। जब तुम ये सब करोगे तब प्रभु की शांति अनुभव करोगे। Amen. Can I hear an amen? By the way, प्रभु ने शांति तुम्हारे लिए, He has achieved that peace for you. उन्होंने वो शांति आपके लिए हासिल की है। You have to learn to live in peace. आपने शांति में जीना सीखना है। Why you want to live like that? आप वैसे क्यों जीना चाहते हो? God wants you to pour your heart before Him. प्रभु चाहते हैं कि आप अपना हृदय उनके सामने उंडेल दो। Amen. And then the peace of God. फिर प्रभु की शांति, It will guard your heart and your mind. वो आपके मन और आपके हृदय की रक्षा करेगी। Amen. Can I hear an amen?